हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आरके ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक और बिना स्किप किए देखें। और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लैक ब्यूटी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं, भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। याद रखिएगा, भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी को दी गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं, यह उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दुख के कारण इन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। और बात यहाँ करते हैं नाइटहुड उपाधि की। तो नाइटहुड उपाधि जिनको दिया जाता है उनके नाम के आगे सर लग जाता है। क्या लग जाता है? सर। जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी करता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि दी जाती है तो उसके पश्चात उनके नाम के आगे सर लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विपक्ष का नेता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करता है। और ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति को पीएसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने? कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। कितने? 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को अन्य किस सागर से जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और बात है करते हैं स्वेज नहर की, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 193 किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है। और यह किस देश में स्थित है? तो यह मिस्र देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है। और ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका कोशिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के अन्य अंगों से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं ओपेक की। ओपेक एक तेल निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। कब हुई थी? सितंबर 1960 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में है। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? तो 12 देश वर्तमान में ओपेक के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष तथा महिला साक्षरता में अधिक अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में 80.51% पुरुष शिक्षित हैं तथा 52.66% महिलाएं शिक्षित हैं। इसी कारण राजस्थान में पुरुष तथा महिला साक्षरता में अधिक अंतर है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, तो ये कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसमें नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था। और बात यहाँ करते हैं दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे थे? तो 9 जुलाई 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कब? 9 जुलाई 1915 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयंती पटनायक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1992 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की समस्याओं को समाधान करना राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लेकिन अब इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तेजस एक्सप्रेस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और बात यह करते हैं तेजस एक्सप्रेस की, तो यह ट्रेन आईआरसीटीसी के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? आईआरसीटीसी के द्वारा चलाया जाता है। और कहाँ से कहाँ तक चलाई जाती है? तो तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से लेकर दिल्ली के बीच चलाई जाती है। और बात यहाँ करते हैं ट्रेन 18 की, तो यह ट्रेन बिना इंजन की है। और इसका नाम बदलकर वंदे भारत रख दिया गया है। कौन सा? वंदे भारत ट्रेन रख दिया गया है, ट्रेन 18 नंबर को बदलकर। अगला क्वेश्चन है, बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपास्थि का बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और बात यह करते हैं एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक कान में 3 हड्डियां होती हैं और दोनों कान में 6 हड्डियां होती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक कान में 3 हड्डियां होती हैं और दोनों कानों में 6 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैडम भीखाजी कामा ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं पेरिस इंडियन सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में थी। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और पहला स्थान किसका है? तो ब्राज़ील का है। विश्व में गन्ना उत्पादक सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ कर लेते हैं पीर पंजाल की, तो इसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 11.215 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किस नेता की जीवनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक की, तो इसका विमोचन किसने किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका विमोचन किया था। और कब किया था? तो 2008 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है,
तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी को हराया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं तराइन के प्रथम युद्ध, तो ये कब लड़ा गया था? तो इसे 1911 ईस्वी में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं दिल्ली के अंतिम सुल्तान की, तो यह इसे 1526 ईस्वी में बाबर ने हराकर अपनी सल्तनत को खड़ा किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शुद्ध सिलिकॉन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं शुद्ध सिलिकॉन की, तो यह एक अर्धचालक है। क्या है? शुद्ध सिलिकॉन एक अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सरोजिनी नायडू को स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल बनाई गई थी। और किस राज्य की बनाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश की बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं शिशिर कुमार घोष की, तो इन्होंने 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। और यह एशिया का सबसे पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।